तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग 10वां अध्याय पढ़ेंगे काव्य खंड का। इससे पहले 9 अध्याय हम लोग बारी बारी से पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल पर अपलोड है। आपने अगर नहीं देखा है अब तक तो एक बार ज़रूर जाकर देखें। कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक्स पढ़ने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां अध्याय है अक्षर ज्ञान, और जिसकी कवित्री हैं अनामिका। अनामिका जी हिंदी साहित्य की एक समकालीन कवित्री हैं और हिंदी साहित्य में इनकी जो है एक अलग ही पहचान है। अनामिका जी की पहचान हिंदी साहित्य में एक अलग ही है। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के एक गांव में हुआ। उनके पिता श्यामानंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई। संप्रति यानी वर्तमान में वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। अनामिका जी ने कविता और गद्य लेखन दोनों बराबर रूप से किया है और उनकी रचनाएं जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनके काव्य संकलन गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि हैं। आलोचना की हम बात करें तो पोस्ट एलियट पोएट्री, अस्तित्व का मानचित्र आदि। संपादन की बात करें तो कहती हैं औरतें इनका काव्य संकलन है। अनामिका को राष्ट्रभाषा पुरस्कार परिषद, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्य सम्मान आदि प्राप्त हो चुका है। अभी हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये कविता इनकी चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहाँ ली गई है, जिसमें बताया गया है कि एक बच्चे के अक्षर ज्ञान से यहाँ शुरुआत की गई है। लेकिन इस कविता को लिखने का मुख्य जो उद्देश्य है, इस कविता का जो मुख्य संदेश है वो यही है, उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि दुनिया में कोई भी काम यदि आप शुरू करते हैं तो शुरुआत में उस काम में कई तरह की कठिनाइयाँ आती ही हैं, लेकिन यदि उन कठिनाइयों से लड़कर भिड़कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे हाथ लगती है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। जीवन का पाठ सिखाने वाली कविता, नाम है अक्षर ज्ञान। तो चलिए देखते हैं। चौखटे में नहीं अटता बेटे का। चौखटा का यहाँ दो मतलब होगा। चौखटा का एक मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, चौखटा का एक मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं आपका स्लेट, और चौखटा का दूसरा मतलब जो होगा वो आपका जो छोटे बच्चों का जो वर्कबुक होता है, अभ्यास पुस्तिका जो होती है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं जिसमें बच्चे को लिखने के लिए दिया जाता है। इसमें क लिखो, इसमें ख लिखो, इसमें ABCD लिखो, इसमें 1 2 लिखो, इस तरह का चौखटा। तो कवित्री क्या कहती है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। कवित्री कहती है जिस तरह कबूतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फुदक जाता है, उसी तरह बच्चे के द्वारा क अक्षर जो लिखा गया है वह भी चौखटे से बाहर हो जाता है, चौखटे में बच्चे से लिखा पाता नहीं है। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, बच्चे के द्वारा लिखा गया ख अक्षर जो है पंक्ति या लाइन से नीचे उतर जाता है। खरगोश की खालिश बेचैनी में, बच्चे को जब ख से खरगोश सिखाया जाता है तो बच्चा खरगोश को देखने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है। इसलिए कवित्री कहती हैं कि खरगोश की खालिश बेचैनी में बच्चा भी बेचैन हो जाता है। गमले सा टूटता उसका ग, घड़े सा लुढ़कता उसका घ। बच्चे के द्वारा लिखा गया ग अक्षर जो है गमले की तरह टूटता हुआ प्रतीत होता है और घ अक्षर घड़े की तरह लुढ़कता हुआ प्रतीत हो जाता है। अंग पर आकर थमक जाता है, बच्चे के द्वारा लिखा गया जो
अंग अक्षर है वहाँ पर आकर वह थमक जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है, ठहर जाता है। क्यों ठहर जाता है? अंग अर्थात ड भी जिसको आप कहते हैं, के ड को समझता है अपनी माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है उसकी गोद में बैठा बेटा। आप जब अंग या अड़ लिखते हैं तो ये हुआ आपका ड अक्षर, ये हुआ उसके बगल का बिंदु। तो ये जो ड अक्षर है इसको मानता है बच्चा कि ये मेरी माँ है, और इसके बगल का जो बिंदु है इसको मानता है कि हम हैं, ये माँ है और ये बच्चे को गोद में लिए हुई है। तो ऐसा वो इसलिए समझता है क्योंकि बच्चा जब थक जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसे सुकून कहाँ मिलता है? माँ की गोद में। तो यहाँ भी इस बच्चे को लग रहा है कि ये माँ है और ये हम उसकी गोद में बैठे हुए उसके बच्चे हैं। तो बच्चा ये कल्पना इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने माँ की गोद की याद आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ बेटे सधते नहीं उससे। माँ और बेटा दोनों जो है लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों लगातार प्रयास करने के बावजूद इस अक्षर को साध नहीं पाते और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, और उसे लगातार लिख लेने की कोशिश में बच्चे के क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमाक्षर हैं सृष्टि के विकास कथा की। कवित्री कहती हैं कि पहली विफलता पर बच्चे का जो आंसू निकला, ये आंसू ही इस सृष्टि के विकास कथा का पहला प्रथमाक्षर है, पहला अक्षर है। ये बताता है कि दुनिया में कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो पहले उसमें असफलता मिलती है, और इन असफलताओं को पार करके ही, इन असफलताओं से लड़ भिड़ कर ही हम जब आगे बढ़ते हैं तब हमें सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने इस कविता को ख़त्म किया। आगे आने वाले दिनों में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी मिल जाएगा। अब तक कई टॉपिक्स के, कई चैप्टर्स के PDF अपलोड किए जा चुके हैं। तो बने रहे हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार तक। अब तक ये 10वां चैप्टर था। 2 और दिनों में हम काव्य खंड को ख़त्म कर लेंगे। फिर आगे आने वाले समय में गद्य खंड, उसके बाद व्याकरण के एक एक टॉपिक को, निबंध को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ पत्र लेखन को देखेंगे। कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और कोशिश है हमारा कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक्स को समझाना, ताकि आपका भी समय बचे और उस बचे हुए समय में आप सेल्फ स्टडी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से